बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। इलेक्शन में तारिक रहमान की जीत के बाद अब भारत की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कैसे रिश्ते होंगे। यह सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर गईं, उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश के अंदर एक अंतरिम सरकार चल रही थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से हाथ मिलाए बैठे थे। दूसरी ओर उन्होंने चीन से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो गए और अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि तारिक रहमान आखिर किस तरीके से बांग्लादेश को रीसेट करेंगे। याद होगा आपको, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका तारिक रहमान पहुंचे 17 साल बाद, उस वक्त एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान तारिक रहमान ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो एक नया बांग्लादेश बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की जनता से उन्होंने अपील की थी कि बांग्लादेश में आम चुनाव में वो उनकी पार्टी का समर्थन करें। अब ऐसे में जहां एक और बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को अपना नेतृत्व करता चुन लिया है, तो अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर तारिक रहमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते को कैसे बनाएंगे। क्या मोहम्मद यूनुस की तरह ही तारिक रहमान पाकिस्तान के साथ वैसे ही संबंध को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्या भारत से फिर दुश्मनी मोल लेंगे, ये सवाल है, या पाकिस्तान को झटका देकर वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। खैर, आपको बता दें, बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे और इस दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की नजर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों पर ही टिकी है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालते हुए पाकिस्तान को वीजा नियमों में ढिलाई दी। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के समुद्र तक आने तक का रास्ता खोल दिया। मोहम्मद यूनुस के ऐसे कदम पर जांच एजेंसियों का कहना है कि यह आतंकवादियों के लिए एक संभावित रास्ता हो सकता है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2001 से 2007 के बीच देश पर हुकूमत की और उस दौरान भारत सरकार और बीएनपी के बीच कभी गर्म तो कभी ठंडे रिश्ते रहे। भारत उस दौर में बांग्लादेश पर आरोप लगाता था कि बीएनपी आतंकियों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। तारिक रहमान के सरकार में आने पर अब इस बार चीजें बदल सकती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तारिक रहमान पाकिस्तान से पूरी तरीके से दूरी बनाएंगे, लेकिन तारिक रहमान का ध्यान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर भी होगा। जानकार कहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच रिश्ते नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई को देश को अपना खेल का मैदान बनाने की इजाजत देने की उम्मीद थोड़ी कम सी दिखती है।